मेरा आज का विषय हर खासो आम से जुड़ा है। हम में से कोई भी जब बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा मुआयना करने के बाद एक पर्चा बनाते हैं जिसमें हमारा नाम, उम्र और तारीख लिखी जाती है और उसके नीचे कुछ दवाओं के नाम लिखे जाते हैं। उस पर्चे में हमारा नाम, उम्र और तारीख ही एक ऐसी चीज होती है जो हम पढ़ पाते हैं। जो दवाओं के नाम होते हैं वो हमारी कतई समझ में नहीं आते हैं। हम वो पर्चा लेकर केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट उसको पढ़ के हमें वो दवाएं दे देता है जो उसके अनुसार उस पर्चे में लिखी गई हैं। हम नहीं जानते कि उस पर्चे में क्या लिखा है, केमिस्ट जानता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि केमिस्ट भी उन दवाओं के नाम सही तरह से नहीं पढ़ पाता है। ऐसे में ये समस्या जो है वो किसी के लिए जानलेवा भी हो सकती है। पर अब आने वाले समय में इस समस्या का हल ढूंढ लिया गया है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित करके कहा है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 2 साल के भीतर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि मरीजों को जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाए वो डिजिटाइज्ड हो, यानी वो छपी हुई हो, डॉक्टर के हाथ से न लिखी गई हो। और जितना वक्त इस काम में लगेगा उस दौरान इन 2 सालों में डॉक्टरों से कहा गया है कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि वो समझ में आए। जस्टिस गुरजसप्रीत सिंह पुरी ने यह आदेश जारी किया है और उन्होंने इसे मरीजों का राइट टू लाइफ माना है, यानी उनके जीवित रहने के अधिकार का हिस्सा माना है कि उन्हें यह पता हो कि उन्हें जो दवा दी जा रही है वह उसी बीमारी की है जिसका इलाज कराने वह डॉक्टर के पास गए थे। जस्टिस पुरी बलात्कार और धोखाधड़ी के एक मामले पर सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उनके सामने एक मेडिकल रिपोर्ट रखी गई और उस मेडिकल रिपोर्ट का एक भी अक्षर जस्टिस पुरी को समझ में नहीं आया। उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉक्टरों की लेखनी कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि वह मरीज की समझ में आए या जो उसे पढ़ रहा है उसकी समझ में आए। उनका कहना था कि यह सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि मरीजों को जो प्रिस्क्रिप्शन मिले वो साफ शब्दों में हो और उनकी समझ में आने वाली हो। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से आदेश पारित किया गया है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा ही एक आदेश पारित करके डॉक्टरों की हैंडराइटिंग को सुधारने का आदेश दिया था और यह मामला काफी पुराना है। ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि हमारे देश में डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग के कारण जब केमिस्ट ने भूलवश गलत दवा दी तो उससे कितने लोगों को नुकसान हुआ या कितने लोगों की मौत हुई। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ भारत में होती हैं। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और अखबारों का हिस्सा बनती हैं। हालांकि इस तरह की घटनाएं दुनिया के किसी हिस्से में नहीं होनी चाहिए। और यह बात भी सच है कि खराब हैंडराइटिंग सिर्फ डॉक्टरों की नहीं होती। हम ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन चूंकि डॉक्टरों का जो लेखनी है वो लोगों के जीवन और मृत्यु से जुड़ी है। डॉक्टरों की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कहीं किसी के लिए मौत का फरमान ना बन जाए, इसलिए अदालत को यह आदेश देना पड़ा कि वह साफ शब्दों में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें और इस तरह से लिखें कि वो सिर्फ केमिस्ट नहीं बल्कि मरीज की भी समझ में आए। दरअसल ये मामला काफी पुराना है। डॉक्टरों की हैंडराइटिंग को लेकर 2014 में तेलंगाना में केमिस्ट की एक दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने हैदराबाद हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी। उन्होंने नोएडा में 3.5 साल की एक बच्ची की गलत दवा देने के कारण मौत होने की वजह से ये मामला हैदराबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया था और 2016 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों को ये आदेश दिया था कि वो जो मरीजों को जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसे बोल्ड लेटर्स में लिखें।
2020 में संसद को बताया गया था कि जो राज्य की चिकित्सा एसोसिएशन है, उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है कि वो डॉक्टरों की हैंडराइटिंग को सही कराएं और मरीजों को डिजिटाइज्ड जो प्रिस्क्रिप्शन है वो देने की व्यवस्था करें। लेकिन ये हैरत की बात है कि अब तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ और अब 2025 में एक बार फिर अदालत को इस बारे में आदेश देना पड़ा। अब इस संबंध में अगर डॉक्टरों की भी बात सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। 3,30,000 सदस्यों वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि वह भी चाहते हैं कि मरीजों को डिजिटाइज्ड जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मिले, लेकिन ये अपने आप में एक कठिन काम है। शहरों में जो अस्पताल हैं, जो निजी या सरकारी अस्पताल हैं, वहां तो चलिए ये व्यवस्था हो जाएगी, वहां कंप्यूटर हैं और सब तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन गांव देहात में, कस्बों में तो चिकित्सा सुविधाएं ही बहुत कम उपलब्ध हैं। कई कई गांवों पर एक छोटी डिस्पेंसरी या छोटा अस्पताल है और डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में अगर उनसे यह उम्मीद की जाए कि वो डिजिटाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो वो कैसे हो पाएगा, यह सोचने का विषय है। डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग के बारे में एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में काम का इतना दबाव रहता है, इतनी बड़ी संख्या में मरीज कतार बांधे खड़े रहते हैं और 70 से 100 मरीज तक एक डॉक्टर को देखने होते हैं, तो ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। हम इस बात से इनकार नहीं करते और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टरों की हैंडराइटिंग ही खराब होती है, लेकिन चूंकि उनकी हैंडराइटिंग से किसी की जिंदगी और मौत का मामला जुड़ा है, इसलिए उनकी हैंडराइटिंग को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें जो डॉक्टरों की सेवा भावना और उनकी जो कर्तव्य परायणता है, इस पर कोई संदेह नहीं किया जा रहा है। कोविड के दौरान और वैसे भी सामान्य हालात में भी हमारे डॉक्टर जिस तरह से मरीजों की सेवा करते हैं और जिस तरह से मतलब निस्वार्थ भाव से मरीजों को ठीक करने के लिए अपना जीवन लगाए रहते हैं, उसके लिए हम लोग उन्हें सलाम करते हैं और हमारा यह कतई मानना नहीं है कि इस खराब हैंडराइटिंग से वह अपने काम में किसी तरह की कोताही कर रहे हैं। लेकिन अगर हैंडराइटिंग सुधारने से या डिजिटाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन से कुछ मरीजों की जान बच सकती है तो ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। यह तो हुई गंभीर चर्चा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 60 के दशक में जिन लोगों ने पढ़ाई की है, उन्हें और उनके माता पिता को जरूर याद होगा कि जब स्कूल जाते थे हम लोग, तो बस्ते के साथ हमारे साथ एक तख्ती भी होती थी। वो लकड़ी का एक पट्टा होता था जो हम स्कूल लेकर जाया करते थे और दवात में स्याही भरकर ले जाते थे और एक सरकंडे की कलम भी साथ होती थी। हम उस स्याही में कलम डुबोकर तख्ती पर रोज तख्ती के दोनों तरफ लिखते थे। ये हमारा लेखनी सुधार अभ्यास करने का तरीका होता था और ये कई साल तक चलता था। तो क्यों ना डॉक्टरों के लिए भी अब एक तख्ती की व्यवस्था की जाए कि जब वो अपने क्लिनिक के लिए निकले तो अपनी तख्ती लेकर चलें और जब भी 2-4 मिनट का समय मिले तो कलम को स्याही में डुबोकर अपनी हैंडराइटिंग सुधारने का अभ्यास कर लें। खैर, ये मजाक की बात थी। आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।